हे गाइस, स्वागत है आपके चैनल कैफीन शॉर्ट में। और आज आपके लिए हम मॉर्निंग में लेके आए हैं एक वैकेंसी। जी हाँ, ये वैकेंसी आ रही है आपकी एपीएस ढोलकवां से। क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा, क्या फीस आपको देनी पड़ेगी और कितनी सीटें, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी लक्ष्य इस 2025 में पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको पालें और आप और आपकी फैमिली सदा खुशी और अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो देखिए, इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो ये वैकेंसी आ रही है आपकी एपीएस ढोलकवा से, और ये रेगुलर वैकेंसी है। रेगुलर मतलब आपकी परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर मांग रखी है। इसके साथ साथ इन्होंने सीबीएसई नॉर्म्स मांग रखे हैं। सीटेट आपका मांग रखा है, क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने जो गूगल लिंक दिया है, जिसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा, वो लिंक आपको फॉर्म फिल करना है, प्लस आपको सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और जो आपका यहाँ पर क्रेडेंशियल है वो सब आपको इनको भेजना होगा। और विद द डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना होगा। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और 13 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इस apsdk@aws.india.edu पर आप यहाँ पर इनको ईमेल कर सकते हैं। अगर मैं इंटरव्यू डेट की बात करूँ तो 29 जनवरी 2025 यहाँ पर आपका टेनेटिव डेट है। इट में पॉसिबल उससे थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, यानी कि फेब के फर्स्ट वीक में भी यहाँ हो सकता है। अगर हम बात करें, अब हम वैकेंसी के बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो आपके पास सिर्फ मास्टर्स होने चाहिए। मास्टर्स विथ अ मिनिमम 55% ऑफ द मार्क्स, प्लस आपके पास बीएड होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। 55% मार्क्स आपके साथ होने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर, जो वैकेंसी यहाँ पर लिख रखी है, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर। इसके अलावा चूंकि काउंसलर की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, मैं दोबारा देख लेता हूँ एक बार। काउंसलर की वैकेंसी नहीं है तो यहाँ पर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया हुआ है। टीजीटी में आपका काउंसलर ये मांगा गया हुआ, देखिए टीजीटी काउंसलर में, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट विथ साइकोलॉजी विथ ए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ए काउंसलिंग विथ ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ द 3 ईयर आपका यहाँ पर मांगा गया हुआ है। यानी कि अगर आप काउंसलर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मिनिमम 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मीनवाइल पीजीटी साइकोलॉजी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साइकोलॉजी के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। काउंसलर के लिए आपके पास यहाँ पर लिख रखा है 3 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी जो भी अलग अलग पोस्ट हैं उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पीजीटी साइकोलॉजी के लिए। सिर्फ मास्टर डिग्री विथ 55% ऑफ द मार्क्स एंड आपके पास बीएड होनी चाहिए। काउंसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपके 55% मार्क्स हो तो वेल एंड गुड है। प्लस आपके पास पीजी डिप्लोमा, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको गूगल फॉर्म सबसे पहले फिल करना है ऑनलाइन। इंडिविजुअल क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऑनलाइन या फिर गूगल फॉर्म जो लिंक है उसे फिल करना भूल जाते हैं। सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट और जो उनके क्रेडेंशियल है उसको पोस्ट कर देते हैं। मैंडेटरी लिखा गया हुआ है, यानी कि आपको कंपलसरी है कि आप गूगल फॉर्म को फिल करें, जो कि मैं अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखा दूंगा और यहाँ पर भी आपको दिखा दूंगा, शो कर दूंगा। तो गूगल फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद आपको हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इसके साथ साथ जो इसका आप कह सकते हैं क्रेडेंशियल है, यानी कि अपनी 10th 12th बीएड और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो आपकी डिग्री रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो डिग्री आपको भेजनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको अटैच करके भेजिए। प्लस डिमांड ड्राफ्ट का आपको क्या निकालना है, एक प्रिंट आउट निकालना है और उसके साथ अटैच कर देना है। ध्यान रखिए, सारे क्रेडेंशियल पर आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। दैट मीन्स कि आपकी साइन वहां पर उस पे होने चाहिए। और ये सारी चीजें इनके पास 13 जनवरी 2025 दोपहर के 2 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए।
आप कैसे फिल कर सकते हैं और कहाँ आपको भेजना है, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकवा रिज रोड न्यू दिल्ली, इसके ऊपर आपको पोस्ट करना है। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस के लिए इन्होंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है 250 रुपए का। 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है और किसके फेवर में बनाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल धौलकवा पेबल एट द न्यू दिल्ली। ये आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा और इसके थ्रू आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब एज और एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, एज इन्होंने बता रखी है 0 से 40 साल, अगर आपके पास है यानी कि 40 साल से आप कम है तो कोई भी एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 40 to 57 ईयर के बीच में है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, बात यहाँ पर आ जाती है कि ये 250 रुपये डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ले रहे हैं, प्लस यहाँ पर CBS यानी कि जो उनका एग्जाम होता है वो भी इन्होंने कंपलसरी नहीं कर रखा है। तो जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी दोबारा मैं आपको बताता हूँ। एज क्राइटेरिया अगर 57 ईयर देखूं मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट्स लाइक अबाउट कि इंडिविजुअल रिटायरमेंट की एज पर है, ठीक है, 60 साल में आप रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो 57 साल का एज क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक इंडिविजुअल, ये इन्होंने एज क्राइटेरिया जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, जितना ज़्यादा एज क्राइटेरिया होगा उतने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन पोस्ट उतनी रहेगी। अगर मैं एज क्राइटेरिया 40 करता हूँ, थोड़े कम लोग अप्लाई करेंगे, पोस्ट उतनी ही रहेगी। अगर मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि मेरे को 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो और लोग कम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो मैंने क्या कर दिया, मस्ट कर दिया। तो जिस तरीके से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ाते जाते हैं, सिलेक्टेड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने, अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एज क्राइटेरिया 57 दे दिया है, एक्सपीरियंस नील दे दिया है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा एज क्राइटेरिया के लिए सबके लिए आपने गेट खोल दिए हैं। अब इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ तो रहा है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अप्लाई करने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि देखिए 250 रुपए की फीस है, जो मैं मानता हूं कि नहीं होनी चाहिए। जो इंडिविजुअल सिलेक्टेड हो उनसे आप 250 रुपए लीजिए, राइट। अगर आप 250 रुपये अप्लाई करते हैं तो मैं मान के चलता हूँ 5,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक पोस्ट ही होगी। और उस पोस्ट में भी देखिए प्रेफरेंस किसको मिलता है, आर्मी पब्लिक स्कूल है जिनका बैकग्राउंड आर्मी से रिलेटेड रहेगा उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। इट्स अ कॉमन सेंस। अगर किसी इंडिविजुअल के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास 0 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 साल वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। तो फॉर्म फिल करते वक्त इस चीज को आपको याद रखना है कि 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आप दे रहे हैं, प्लस एज क्राइटेरिया कितना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अदर्स के लिए, अदर्स में भी वही सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं गूगल लिंक की बात करूं तो ये आपका गूगल लिंक है, ये आपका गूगल लिंक है। मैं इसको भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये आपका फॉर्म है जो आपको फिल करना है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप करियर सेक्शन में जाएंगे, इस पे क्लिक करते ही CSB आ गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है, रेगुलर है, लेकिन इस चीज का भी आपको याद रखना है कि 250 रुपये आपके जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर 250 रुपये कोई मायने इतने नहीं रखते, बट ध्यान रखिए कि एज क्राइटेरिया क्या है, प्लस 0 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन में बहुत फर्क होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट साइनिंग ऑफ। विश you again very very happy new year to you and your family. Take care and have a great day. Thank you.